जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगा कर रखा है। वक्त आने दो, दो मूल ब्याज समेत सबका हिसाब करेंगे। इस नए साल में नया मुकाम बनाना है, जिद है यह मेरी कि इस बार कुछ अलग करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, 2-4G स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर जो रिकॉर्ड तोड़ क्लासें जो करंट अफेयर की है वो चल रही है। सीईटी का एग्ज़ाम है 4 फरवरी और 5 फरवरी को। रीट का एग्ज़ाम आगे फरवरी के लास्ट में होने वाला है। उसके लिए हम लेकर आए हैं मैराथन क्लास, जो कि 20 से 30 मिनट की क्लास है, जिसके अंदर हम बात करेंगे 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है और फैक्ट। इसके साथ हम बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज के पहले फैक्ट की। बने रहिए हमारे साथ। जो पहला फैक्ट है, हाल ही में प्रिया सिंह मेघवाल को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये जो विभाग है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यानी कि समाज कल्याण विभाग जो है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रिया सिंह मेघवाल को। एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो जिस प्रतियोगिता के अंदर थाईलैंड के अंदर पटाया में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि समाज कल्याण विभाग का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो है वो टीकाराम जूली है। तो ये फैक्ट इसके साथ बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रिया सिंह मेघवाल जो है वो बीकानेर जिले की है। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेकर आए, एक के साथ साथ में हम 4 से 5 फैक्ट की बात करेंगे। जो अगला फैक्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी ओम प्रकाश मीठरवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है आपको, ये जो ओम प्रकाश मीठरवाल है वो शूटिंग से संबंधित है। राजस्थान पुलिस में इनकी पोस्टिंग है। ओम प्रकाश मीठरवाल, इनको राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, इनके द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे हैं ओम प्रकाश मीठरवाल। पेपर में आ सकता है, नोट कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। ओम प्रकाश मीठरवाल सीकर जिले के निवासी है और उप अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। ओम प्रकाश मीठर का संबंध जो है वो शूटिंग से है। अगला प्रश्न क्रिकेट पर है। देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के पुत्र हैं। ये पूर्व में भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि राजस्थान क्रिकेट ARCA के अध्यक्ष रह चुके हैं, और वर्तमान में भी ये अध्यक्ष है, और इनको निर्विरोध चुना गया है। हाल ही में चर्चा में है, तो पेपर में छप सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है। बात करें RCA के उपाध्यक्ष की, तो RCA के उपाध्यक्ष है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह RCA के उपाध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए। रीट और CET के जो एग्जाम है उसके लिए मैराथन क्लास है राजस्थान समसामयिकी की। हाल ही में राजस्थान के किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वो पेपर में छप सकता है। किस विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हुए हैं? तो ये जो विधानसभा है वो सरदार शहर विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हुए हैं, और ये सरदार शहर है चूरू जिले के अंदर। सरदार शहर में उपचुनाव संपन्न हुए हैं, और ये उपचुनाव हुए थे 5 दिसंबर को। ये बताना मैं आपको भूल गया, 5 दिसंबर 2022 को ये उपचुनाव संपन्न होते हैं। विधानसभा सीट सरदार शहर चूरू के अंदर है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ होता है जी 25 जून 2021 को। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 25 जून 2021 को। कोरोना के कारण जो विधवा महिला है, कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को किस उद्देश्य से? महिलाएं, जो विधवा महिलाएं, उनके बच्चे, उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न उससे भी अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की योजना में जब ये योजना शुरू हुई उस समय कितने विद्यालय खोले गए थे? 33 विद्यालय खोले गए थे। और ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना देखिए दोस्तों, जून 2019 के अंदर ये योजना शुरू होती है। 150वीं जयंती महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2022 को बनाई गई। 2 अक्टूबर 2022 को ये बनाई जाती है 150वीं जयंती। उससे पहले ही ये योजना शुरू हो जाती है। तो जून 2019 के अंदर ये योजना शुरू की गई थी। अब देखिए
हम बात करें 2000, यहाँ 2019 में ये योजना शुरू की गई। शुरू में कुल 33 विद्यालय खोले गए थे। 2020-21 में 172 ब्लॉक में विद्यालयों का संचालन किया गया। तो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है वो खोलने की योजना बनाई गई थी और 33 विद्यालय इसके अंदर खोले गए थे। हम बात करें अगले फैक्ट की, तो अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पर है। इसके तहत पुरुष बेरोजगार जो है उनको 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। ये योजना कब शुरू हुई? तो ये योजना शुरू हुई थी 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू होती है। प्रदेश के जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी से मुक्त करने की सहायता करने के लिए ये योजना शुरू की गई। तो मेल यानी कि जो पुरुष है उनको 4,000 रुपये प्रति माह और जो फीमेल यानी कि महिलाएं हैं उनको 45 रुपये। अब फीमेल के साथ साथ में दिव्यांगजन भी है और ट्रांसजेंडर भी है, इनको 45 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। पहले ये भत्ता पुरुषों के लिए 3,000 रुपये था और महिलाओं के लिए 35 रुपये प्रति माह भत्ता था। तो ये है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगली हम बात करें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा संचालित जो अकादमियां हैं, सुजस के अंदर भी ये छप चुकी है। सुजस पत्रिका जो राजस्थान की हर महीने आती है उसके अंदर भी ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इनके द्वारा जो संचालित अकादमियां हैं, टोटल 21 संचालित अकादमियां हैं, जिसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, बालिका बास्केटबॉल अकादमी जयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर के अंदर है, ये भी सही है। बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू के अंदर है। तो बालक कुश्ती अकादमी, ये देखिए दोस्तों, भरतपुर के अंदर है, ये गलत है। अलवर दिया हुआ है, ये गलत है, भरतपुर के अंदर है। बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर, बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर, बालक बास्केटबॉल अकादमी जयपुर और जैसलमेर। जयपुर के अंदर सीनियर वर्ग है, जैसलमेर के अंदर उससे नीचे के लेवल का है। बालिका बास्केटबॉल अकादमी सीकर में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की कुल अकादमियां चल रही है 21। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदेश में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, जिसका मतलब RGO, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल, कब से कब तक आयोजित किए गए? पेपर में छप सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। 29 अगस्त से 19 अक्टूबर 2022 तक इसके आयोजन इसका किया गया। इसमें कुल 6 प्रकार के खेल हुए। कौन कौन से? देखिए दोस्तों, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो जो है वो बालिका वर्ग का है, शूटिंग बॉल, ये कुल मिलाकर 6 गेम इसके अंदर शामिल किए गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ, कबड्डी जो है वो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज की है। तो आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई 7 जुलाई 2022 को मनरेगा की तर्ज पे। मनरेगा चल रही है दोस्तों गाँव के अंदर, और इसकी तर्ज पे ही शहरों के अंदर ये योजना शुरू होती है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंदर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। 100 दिनों का रोजगार इसके अंदर दिया जाता है। अगले हम बात करें फैक्ट की, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का जो शुभारंभ है वो 17 जुलाई 2021 को होता है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसमें हम बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है जो इसके अंदर इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो बिजली का बिल है उसको कम करना है, यानी कि बिल्कुल कम, यानी कि शून्य करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बिजली बिल की राशि 1,000 रुपये प्रति माह अधिकतम और 12,000 रुपये, 1,000 रुपये प्रति माह अधिकतम और 12,000 रुपये प्रति वर्ष अधिकतम है, वो अनुदान दिया जाएगा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में। और ये कब शुभारंभ हुआ इसका? 17 जुलाई 2021 को। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट देखिए, हाल ही में महाबलिदानी पन्नाधाय पर पन्नाधाय पैनोरमा बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी है। यह किस जिले में बनाया जाएगा? बार बार इसकी बात कर रहे हैं तो पेपर में जरूर छपने वाला है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का इसके अंदर। तो ये पैनोरमा बनने जा रहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। इससे पहले एक पन्नाधाय पे पैनोरमा बना हुआ है राजसमंद के अंदर। अभी वर्तमान में हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति जारी की गई है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये पन्नाधाय पैनोरमा जो बनने जा रहा है। इसके बाद में हम बात करें इंदिरा गांधी जो रसोई योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रति थाली कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो प्रति थाली वर्तमान में दिया जा रहा है 17 रुपये, लेकिन इससे पहले जो था वो था 12 रुपये प्रति थाली। तो ये योजना है, इसकी बात करें तो 20 अगस्त 2020 से ये योजना शुरू की गई। इसकी जो थीम थी वो थी कोई भूखा न सोए। वर्तमान में यही थीम है, कोई भूखा न सोए। इस योजना के आरंभ में मैंने आपको बताया 12 रुपये प्रति थाली, और 1 जनवरी 2022 से इसे 17 रुपये कर दिया गया है। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट, आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर,
ये इंपॉर्टेंट है। आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर के लोकार्पण नवंबर 2022 के दिन जोधपुर डिजी फेस्ट में निम्न में से किसे हरी झंडी दिलाई गई है? तो निम्न में से जो हरी झंडी दिलाई गई है वो दिलाई गई है डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाई है जोधपुर डिजी फेस्ट में मुख्यमंत्री के द्वारा। विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा जोधपुर और पाली के अंदर आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण किया गया। जोधपुर डिजी फेस्ट के द्वारा इसका लोकार्पण इसके दौरान किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 12 स्टार्टअप्स को शुरू किया, इसका वितरण किया, घोषणा की। इसकी टोटल जो फंडिंग है वो 1 करोड़ की फंडिंग रहेगी। इसके अंदर 12 स्टार्टअप है वो खोले गए। राजस्थान स्टार्टअप नीति है उसकी बात करें तो 2022 है, इसका विमोचन इसके अंदर किया गया। जो इसका आयोजन है वो 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2022 को किया गया। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य के किन स्थानों पर पैरा अकादमी खोली जा रही है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है। जयपुर और जोधपुर के अंदर ये दोनों पैरा अकादमी है वो खोली जाएगी। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ये उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त अकादमी है जो प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण का भी प्रावधान है इसके अंदर। तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य के किन स्थानों पर पैरा अकादमी खोली गई है? ये खोली गई है जयपुर और जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के तहत तारबंदी के लिए किसानों को कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है? तो किसानों को दिया गया है जी 110 करोड़ रुपए का अनुदान। किसानों का जो बिजली का बिल है वो शून्य करने के उद्देश्य से ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत की गई। ये मैंने आपको बता दिया। ऊर्जा मित्र योजना जो है वो 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी, जिसके अंदर ये एक टारगेट मुख्य रखा गया था कि जिसके अंदर बिजली का जो बिल है वो शून्य होगा और प्रति माह 1000 रुपये की अधिकतम राशि और 12,000 रुपये की प्रति वर्ष अधिकतम राशि है उसका अनुदान दिया जाएगा। अगले फैक्ट की बात करें स्वस्थ विद्यालय, इसके बारे में मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस के अंदर। आप जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो बात करें स्वस्थ विद्यालय के तहत ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में चयनित विद्यालय में प्रथम पुरस्कार प्राप्त विद्यालय में कितनी राशि का विकास कार्य करवाया जाएगा? तो ये है 31,000 रुपये। अब मैं समझा दूं आपको कि जो जिला स्तर है उस पर माध्यमिक जो विद्यालय है, सेकेंडरी जो स्कूल है, उनके लिए 1 लाख रुपए का विकास कार्य करवाया जाएगा और जो प्राथमिक स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, उनके लिए 50,000 रुपये की राशि है वो विकास कार्यों में लगाई जाएगी। ये तो हो गया जिला स्तर पर। अब बात करें ब्लॉक स्तर में, तो ब्लॉक स्तर के अंदर देखिए दोस्तों, जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए 31,000 रुपये, प्रथम पुरस्कार के लिए, माध्यमिक नहीं है, प्रथम पुरस्कार के लिए 31,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार के लिए 21,000 और जो तृतीय पुरस्कार है उसके लिए 11,000 रुपये का विकास कार्य है वो करवाया जाएगा। तो स्वस्थ विद्यालय ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। क्या इसके अंदर ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ 5 माध्यमिक विद्यालय है और 5 प्राथमिक विद्यालय, उनका चयन किया जाएगा। और जिला स्तर पर माध्यमिक विद्यालय 1 लाख रुपये और प्राथमिक विद्यालय 50,000 रुपये। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, जो अपना प्रश्न है, राज्य की भर्ती परीक्षा एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाए रखने और परीक्षा प्रक्रिया में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कौन थे? जो पूर्व न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो वो पूर्व न्यायाधीश थे विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता के अंदर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो समन्वय बनाएगी राजस्थान की जो भर्ती परीक्षाएं करवाने वाली एजेंसियां है उनके अंदर। अब बात करें आगे, प्रशासन शहरों के संघ अभियान मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो का क्वेश्चन जो है इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखिए, पेपर में छप सकता है। के तहत पट्टे वितरित करने के लिए वार्ड बार शिविरों का आयोजन कब से शुरू किया गया? तो इसका जो शुरुआत है इसकी वो 15 जुलाई 2022 से की गई है। पहली बार इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों से लगभग 85% तक की छूट दी गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशासन शहरों के संघ 15 जुलाई 2022। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी चर्चा में रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसकी हमने पिछली वीडियोस में बात भी की थी। महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को कितना कर दिया गया है? तो गुरु वशिष्ठ राशि की जो पुरस्कार राशि है उसको कर दिया गया है 1 लाख रुपए। अब देखिए, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं।
महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को, और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो गुरु या प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो महाराणा प्रताप की राशि है वो 5 लाख रुपए है और गुरु वशिष्ठ की राशि वो 1 लाख रुपए है। तो ध्यान रखना है 5 लाख और 1 लाख। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय तोलियासर को चुना गया। तो ये तोलियासर किस जिले के अंदर है? तो ये तोलियासर है जी चूरू के अंदर। सर्वश्रेष्ठ आदर्श राजकीय विद्यालय चुने जाने पर यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो कमलेश कुमार तेतरवाल, इनको मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो याद रखना है तोलियासर। तोलियासर किस जिले में है? चूरू जिले के अंदर है। अगले फैक्ट की बात करें, राजस्थान में कुल कितने आवासीय विद्यालय आवासीय छात्रावास संचालित है? तो टोटल है 11 में से 7 जो है वो 7 आवासीय विद्यालय हैं और 4 जो है वो आवासीय छात्रावास है। 4 आवासीय छात्रावास की बात करें तो उनमें से 2 जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर में जो संचालित रेगिस्तानी छात्रावास है उनका नाम परिवर्तित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो छात्रावास कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, रेगिस्तानी छात्रावासों का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर उनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो इनका जो अनावरण किया गया है वो किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। वीर दुर्गादास राठौड़ की जो पंच धातु की 1400 किलोग्राम की जो वजन की प्रतिमा है उनको स्थापित करने की जिम्मेदारी है वो जोधपुर के अमेरिका निवासी जो NRI है दिलीप करण, इन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। टोटल कितना वजन है? 1400 किलो का वजन है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ किस गांव से किया गया? तो गांव है पाल गांव जोधपुर और तहसील है लूणी तहसील। लूणी तहसील के पाल गांव से राजीव गांधी ओलंपिक 2022 का शुभारंभ किया गया और 29 अगस्त से ये शुरू हुए और 19 अक्टूबर तक ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है ये चले। शहरी ओलंपिक की बात करें तो शहरी ओलंपिक 26 जनवरी को होने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको स्थगित कर दिया गया। अगले प्रश्न की बात करें, मथुरा दास माथुर अवार्ड के 29वें संस्करण में किस खिलाड़ी को सीनियर वर्ग में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई? तो ये जो घोषणा की गई थी वो की गई थी जुलाई 2022 मथुरा दास माथुर अवार्ड के 29वें संस्करण में। देखिए, सीनियर वर्ग में जयपुर के क्रिकेट खिलाड़ी अनिकेत चौधरी, जूनियर वर्ग के उदयपुर के अनिरुद्ध सिंह, ये नाम आपको याद रखने हैं, क्रिकेट से संबंधित है। सब जूनियर वर्ग में जयपुर के रोहन राजभर को ये दिए गए पुरस्कार। सीनियर वर्ग में राशि दी जाती है 15,000 रुपए की जूनियर वर्ग की ओर से, और सब जूनियर वर्ग की ओर से 7,500 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। तो ये 3 कैटेगरीज है, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। 3 खिलाड़ी अनिकेत चौधरी, अनिरुद्ध सिंह और रोहन राजभर, तीनों के जिले आपको याद रखने हैं। मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो क्रिकेट में दिए जाते हैं, क्रिकेट यानी कि खेल की श्रेणी में इनको दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर, पहले बताया था आपको शहरी क्षेत्रों में कौन सी योजना लागू की गई है, तो ये योजना लागू की गई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कब शुरू हुई? 7 जुलाई 2022 को। 7 जुलाई 2022 को शुरू हुई और 100 दिन का रोजगार शहरी क्षेत्रों में भी दिया जाएगा। इससे पहले गांवों में ये योजना शुरू थी और अब शहरों के अंदर ये योजना शुरू हो चुकी है। हम बात करें प्रमुख अकादमियों की, तो प्रमुख अकादमियां हैं राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अंदर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर, राजस्थान साहित्य भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर में, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में और जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर। वन लाइनर फैक्ट की बात करें इस वीडियो के अंदर, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने काफ़ी वन लाइनर फैक्ट है वो चूज़ किए हैं जो पेपर में छप सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आई स्टार्ट राजस्थान के तहत ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। 16 जून 2022 को ये आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? जालाना जयपुर के अंदर किया गया। हाल ही में बीकानेर की जो 9 उप तहसील है, हद्दा, दंतौर और सूरसर, बाड़मेर की विशाला, कोटा की बपावर कलां, बारां की मिर्जापुर, भीलवाड़ा की पाटला और अलवर की साहडोली, ये जो है इनको नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पेपर में छप सकता है। सबसे ज़्यादा जो नव उप तहसील है वो कौन सी है? बीकानेर की है, हदा, दंतौर और सूरसर। और ये भी आपको याद रखना है कि ये उप तहसील जो है वो किस किस जिले के अंदर है।
अगले वन लाइनर फैक्ट की बात करें, राज्य में ई श्रम पोर्टल है, उस पर रजिस्टर्ड श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। आपको ई श्रम पोर्टल पर श्रमिक को रजिस्टर्ड करना है और उसके बाद में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु होने पर 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। अगले वन लाइनर फैक्ट की हम बात करें, गौरव बेट्टी उद्यान का लोकार्पण भरतपुर के अंदर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रिया मेघवाल है, मैंने बताया बीकानेर से है। राजस्थान का पहला स्वचालित रूप से रोपवे जो है वो खोलेगांव जो हनुमान जी जयपुर में बनाया जा रहा है। राजस्थान की खिलाड़ी अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवनी लेखरा को ये पुरस्कार दिया गया है और निशानेबाजी से संबंधित है ये अवनी लेखरा। हाल ही में अंडर 17 हॉकी टीम में राष्ट्रीय स्तर पर लून सिंह भाटी जो बाड़मेर से है उनको चयनित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में छप सकता है। जो लून सिंह भाटी है वो बाड़मेर से है, राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 17 की टीम में इनको शामिल किया गया है। अगले वन लाइनर फैक्ट की बात करूं तो इसमें देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत है वो 29 नवंबर 2022 को की गई। हाल ही में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव है वो सरदार शहर चुरू में 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुए। हाल ही में 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव जो है वो जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मैं बात करूं, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और शाम को हम मिलते हैं फिर से 8 बजे। इन्हीं जो राजस्थान के करंट अफेयर्स तो सीईटी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रीट के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।